के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। गांदरबल के कंगन इलाके के काचरवान में बादल फटने की वजह से श्रीनगर करगिल रोड ब्लॉक हो गया और इसके पेश नजर मुसाफिरों को हिदायत जारी की गई कि जब तक सड़क साफ नहीं हो जाती इस राब्ते सड़क पर सफर करने से एहतियात बरतें। फौज, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई और सड़क की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। लगभग पौने 1 बजे ये इंसिडेंट हुआ था। बेसिकली क्लाउड बर्स्ट हुआ था। हमारा जो अपरी एरिया है काचरवन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। कनाल, वहाँ पे एक कनाल है और हाइड्रो पावर कनाल है, उसमें क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो गई और जो ओवरफ्लो पानी है वो पूरा इस एरिया में आ गया। और ये जो एरिया है पड़ाबल का, इसमें लाइक काफी डैमेज है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे कितने बड़े पत्थर आए हैं और यहाँ पे जो पूरा गाँव है उसमें पानी गया है। बट देयर आर लाइक सिग्निफिकेंट हाउसेज, जो 3-4 घर हैं उनमें काफी ज्यादा पानी, काफी ज्यादा डैमेज है। यहाँ पे 2 व्हीकल्स आप देख सकते हैं, ये भी अभी जमीन के नीचे दब गई है और ये बहुत पुराना है, लाइक नया नहीं है। द इंसिडेंट्स हैपन ऑफन इन दिस एरिया, यहाँ पे होते रहते हैं क्योंकि ये लैंडस्लाइड पूरा एरिया है। यहाँ पे 2005-6 से बीकन जो है रोड वाइड करने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे ऑल वेदर रोड बनाने की कोशिश कर रही है जो लद्दाख के साथ कनेक्ट करे। लेकिन इस तरीके के इंसिडेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं और हर साल आपको इस तरीके के मेजर लैंडस्लाइड 5 से 10 मिल ही जाएंगे। और माइनर की बात नहीं कर रहा हूँ, माइनर यहाँ पे रोज होता है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे हमने 2014 में 2015 में रिहैबिलिटेशन के लिए अपील करी थी कि इस एरिया को रिहैबिलिटेट किया जाए ताकि हम दूसरी जगह शिफ्ट हो और हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो। और वो पॉलिसी नहीं लाई गई और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। यहाँ पे जो फैमिली है उनकी अगले मंथ शादी है और इनके घर में नियरली 1.5 करोड़ का डैमेज हुआ है। देयर 2 व्हीकल्स आर राइट नाउ इनसाइड दिस होल लैंडस्लाइड है, वो चीज हो रही है। सारा यही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार समझ जाए इन सब चीजों को। रात को 1:30-2 बजे के आसपास जो ये क्लाउड बर्स्ट हुआ तो सबसे पहले जैसा आप जानते हैं कि नेचर, इंसान कितना भी तैयारी करे लेकिन नेचर के मुकाबले में नहीं कर सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा यहाँ के आम इंसान को और यहाँ के लोगों को जिन्होंने फौरी तौर पे यहाँ पे रेस्क्यू शुरू किया। जब तक पुलिस या इंतजामिया यहाँ पे पहुँच जाती तो ये इंश्योर किया कि कम से कम यहाँ पे जानी नुकसान ना हो। और थैंक गॉड अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हुई है ऑन स्पॉट कि ये हमने अब एसेस कर लिया है कि कोई जानी नुकसान नहीं है। हाँ चलो ठीक। हाँ, मतलब जैसा अभी हम स्पॉट पे हैं, आप देख रहे हैं कि ये ऊपर से जो ये लैंडस्लाइड आया हुआ है तो इससे जो हमारा ये जो श्रीनगर लेह कौमी शाहरा ये बंद हुआ है। और दूसरा जो लो लाइंग हमारे यहाँ पे जो कुछ हाउसेज है इनको डैमेज हुआ है। यहाँ पे एक हाउस है काफ़ी डैमेज इनको भी हुआ है। हमने वहाँ पर भी एसेस किया हुआ है और हमारे कंसर्न जो पटवारी या गिरदवार साहब है वो भी इस मोहल्ले का जो है असेसमेंट कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। अगर हमें लगे कि कहीं नियर बाई प्लेस पे इनको शिफ्ट करें, फिलहाल ये जो है यहीं लोकल में ही दूसरे मकान में शिफ्ट हुए हैं। तो रोड को खोलने का काम भी शदोमत से चल रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 1-2 घंटे में हम रोड को भी थ्रू कर पाएं। अभी कह नहीं सकते ना, कि आप खुद भी देख रहे हैं कि अभी क्लाउड्स है, ये जो है प्रेडिक्शन भी है अभी 3 दिन की बारिश हो भी रही है। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो भी है, चाहे अमरनाथ यात्री हो हमारे या हमारे बाकी पैसेंजर्स हो जिनको लेह के लिए जाना है या लेह से श्रीनगर आना है, उनके लिए ये वो काइंडली ये चीज़ जहन में रखें कि तब तक सफ़र ना करें जब तक फुली उनको इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना मिले कि ये रोड। हम इस वक्त काचरवन गांदरबल के इलाके में हैं जहाँ पे कल 1-1:30 बजे रात को क्लाउड बर्स्ट हुआ था। उसके बाद क्लाउड बर्स्ट के साथ ही यहाँ पे एक लैंडस्लाइड आई थी और लैंडस्लाइड हम आपको यहाँ से दिखाएंगे कहाँ से आई थी। यहाँ पे अभी जो कार्रवाई चल रही है, यहाँ पे जो रोड क्लियरेंस की कार्रवाई चल रही है। लैंडस्लाइड आई थी और यहाँ पे श्रीनगर करगिल हाईवे है ये, इसके यहाँ पे लैंडस्लाइड आई थी और यहाँ पे जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो बंद की गई है। और यहाँ पे कुछ मकानात है जिनको बिजली तौर पर नुकसान पहुँचा है और कुछ गाड़ियाँ भी हैं जिनको बिजली तौर पर नुकसान पहुँचा है यहाँ पे। क्योंकि गनीमत इस बात की गनीमत ये है कि यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और अभी जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, BRO है, पुलिस है और यहाँ के लोकल्स हैं, वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ये रास्ता साफ हो जाए ताकि जो व्हीकुलर ट्रैफिक है यहाँ पे मूवमेंट इसकी बहाल की जाए। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये श्रीनगर करगिल हाईवे है यहाँ पे और यहाँ से अमरनाथ यात्रा भी जाती है बालतल रेस कैंप की ओर। और ये ज़रूरी रास्ता है जो उनको खोलना पड़ेगा यहाँ पे
हमारी बात भी हुई थी कि ऑफिसर्स के साथ यहाँ पे। उन्होंने कहा कि कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे ये डब्ल्यू क्लियर करने में, और यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो बहाल किया जाएगा। और लोगों की ये भी डिमांड है यहाँ पे कि यहाँ पे जो लॉसेज है उसका असेसमेंट किया जाए और उसके बाद उनको कंपनसेट किया जाए। बताइए कैसे हुआ ये, कितने बजे हुआ? सर रात के 1:45 बजे हुआ ये वाक़ा। हमारी फ़ोन कॉल हुआ था कि आप कहाँ पर हो। मैंने बोला मैं घर में हूँ। बोलो बाहर निकलो। यहाँ पर जो स्लाइड आई है, ये स्लाइड आई, ये इसका पता नहीं था, इस स्लाइड का पता नहीं। जो ये स्लाइड ये स्लाइड आया था, हम बच्चे लेकर बूढ़े औरतें लेकर इतना यहाँ तक पानी था सर, यहाँ तक पानी था। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर हम निकले पानी में, शोर शराबा था, किसी का कुछ पता नहीं कहाँ पर है, कौन कहाँ पर है। सब निकल गए गाड़ी लेकर, कोई गाड़ी लेकर गए, कोई पैदल गए सर। आधा किलोमीटर दूर रात को हम वहीं इंतजार करता था, क्या मसला है। घर ऐसे ही सर खुले छोड़े, कोई औरतें रोते थे, कोई बच्चे रोते थे। सर पता नहीं क्या हुआ सर, क्या हुआ, होश नहीं था क्या हुआ। पानी में, घरों में पानी घुसा, ऐसे सब भागे। जो घर में ये क्या बोलते हैं सोना है, किसी का पैसा था, सब वहीं छोड़ दिया हमने सर। भाई भेड़ बकरियां सब घर में था सर, वहीं छोड़ो। आधा किलोमीटर हमने वहीं पर सुबह 6 बजे तक हम इंतजार करता था। क्या हुआ, 6 बजे हमारा SHO आया था सुबह, वो सुबह ही आया था, रात को ही आया था। वो हमारे साथ साथ चलता था कांगन SHO, हम उसका शुक्रगुजार है। पता इतना पानी था सर, इतना पानी था, पता नहीं ये पानी कहाँ से आ रहा है। यहाँ तक सर पानी था, यहाँ तक। अभी अगर देखा जाए तो चलो गनीमत है कि जानी नुकसान नहीं हुआ सर, लेकिन माली नुकसान बहुत करोड़ों में हुआ सर। कितने मकानों को यहाँ पे? अभी तो 3 मकान डैमेज है, बाकी जो यहाँ पर तो 40 मकान है, बाकी तो सब घरों में पानी चला गया। 3 मकान थोड़ा डैमेज है, ज्यादा नहीं है, 1 मकान ज्यादा डैमेज है, बाकी तो थोड़ा पानी चला गया, नॉर्मल ही है सर। लेकिन पानी तो सब घरों में चला गया है अंदर। कावचेरोन कंगन इलाके में बादल फटने की वजह से श्रीनगर करगिल बंद हो गई और सड़क राब्ता मुनक़ता होने की वजह से मुसाफिर दरमानदा हो गए। इत्तलात के मुताबिक बादल रात के वक्त फटा जिससे भारी लैंडस्लाइडिंग हुई और इसके अलावा कुछ रिहायशी मकानात और कुछ प्राइवेट कारों को लैंडस्लाइडिंग की वजह से जुज़वी तौर नुकसान पहुंचा। सिविल पुलिस इंतजामिया गांदरबल के सीनियर अहदेदारों ने नुकसान का जायजा लिया और सड़क की सफाई के कामों की निगरानी के लिए इलाके का दौरा किया। ये बात काबिल जिक्र है कि लैंडस्लाइडिंग ने श्रीनगर लेह हाईवे को बंद कर दिया है जो बालतल बेस कैंप की तरफ जाता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के मुतबादिल रास्ते से दोनों तरफ ट्रैफिक की नकल हमल में खलल पड़ा है और हुकाम ने यकीन दहानी कराई है कि सड़क को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए क्लियर कर दिया जाएगा। और कई जगहों पे क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है। तो हमारा ये जो यहाँ पे अपर चेयर 1 है वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होके ये सारा मलबा जो है नीचे आ गया। हमारा अभी श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे ये भी बंद पड़ा है और हम वार फुटिंग पे इसको जो है थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डैमेज के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। माली नुकसान है, यहाँ पे लो लाइंग एरियाज में हमारे कुछ हाउसेज हैं उनमें डैमेज हुआ है। तो प्रायोरिटी हमारी यही रही कि इनको जो है सेफर प्लेस पे हमने जो है शिफ्ट कराया और क्वांटम ऑफ डैमेज जितना भी है वहाँ पे हमने रेवेन्यू टीम भेजी है। कंसर्नेड पटवारी तहसीलदार या नायब तहसीलदार वहाँ पे गए हुए हैं, वो देखते हैं कि कितना नुकसान हुआ। इन एडिशन टू जो भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स है, चाहे PHE हो या PDD हो, वो भी अभी ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और वो असेसमेंट कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ। हिंदुस्तानी फौज की वुसन बटालियन ने मुतासरा गांव में मुतासरा कम्युनिटियों की मदद के लिए वसी पैमाने पर इंसानी इमदाद और आफात से मुतल्लिक इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी। फौज ने कंगन के कावचरवान इलाके में श्रीनगर लेह नेशनल को साफ करने में मदद की और जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, सिविल इंतजामिया की मदद से बादल फटने की वजह से मुतादिद रुकावटें थी। खैरत गश्त को इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए खित्ते के मुतासर इलाकों में भेज दिया गया। पुंछ में दफा 370 हटाए जाने की 5वीं सालगिरह और 7 अगस्त से शुरू होने वाली श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए। आज सुबह से सिक्योरिटी फोर्सेस, फौज और SOG हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल पुंछ जिला हेडक्वार्टर में तलाशी ऑपरेशन और गश्त कर रहे हैं जिसमें जदीद हथियारों से लैस फौजियों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। गौरतलब है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के सालगिरह के मौके पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार से पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द कोई मजमून कार्रवाई करने की कोशिश कर सकते हैं जिसके पेश नजर इस तरह की चौकसी बरकरार रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के 5वीं बरसी पर
जो 7 तारीख को पुंछ से शुरू होने वाली श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर पुंछ जिले में और खास करके पुंछ शहर के आसपास जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार बड़ी संख्या में शहर का जो बाहरी इलाका है वहाँ पर सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वहाँ पर अभी तलाशी अभियान चला रहे हैं और जो सर्च चल रही है पूरे इलाका जो है उसमें बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान SOG सेना पुलिस के जवान जो हैं लगे हुए पूरे इलाके को घुमा रहे हैं, क्योंकि 5 साल जो है पूरे होने वाले हैं जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए हुए और कहीं ना कहीं नियंत्रण रेखा के उस पार से जो है लगातार थ्रेट्स आ रही हैं और इसको लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और सुरक्षा पूरी तरह चौकस है और किसी भी तरह की वारदात से निपटने के लिए तैयार है और आतंकियों के हर मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। मनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर कमेटी तश्कील दी। साबिक डिप्टी CM निर्मल सिंह इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी का पहला इजलास जम्मू में जारी है। मरकजी वजीर और जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमेटी के इंचार्ज जी किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पिछले 5 सालों में किए गए तरक्याती कामों को हासिल करने की कोशिश करेगी। आप देख सकते हैं कि आज इलेक्शन मैनिफेस्टो बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो की आज मीटिंग है और जी किशन रेड्डी यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी आज यहां पे पहुंच चुके हैं और जिस तरह से इलेक्शन की पहले से ही अब तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और ये अब सब पार्टियां भी जिनकी भी मांग है कि इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शंस के लिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो भी तैयार करना चाहिए पूरा हम तैयार करना है। आने वाला चुनाव में हम जम्मू कश्मीर में सत्ता में आना चाहिए, इसके लिए जो भी चाहिए पूरा तैयार करेंगे। सर 5 अगस्त 2019 के बाद जो काम हुए आपको लगता है कि उसके बाद एक स्टेज सेट है यहाँ पे बीजेपी को अच्छी सीटें मिल सकती हैं? हम सत्ता में आने के लिए पूरा मेहनत करेंगे। जो हम आर्टिकल 370 के बाद जो फेस बदला है जम्मू कश्मीर का फिर एक बार जनता के सामने ले जाएंगे, हम सत्ता में आएंगे, यही हमारा एक ही टारगेट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन मैनिफेस्टो की जो कमेटी की जो मीटिंग है बीजेपी की वो हो रही है और जी किशन रेड्डी यहाँ पे मौजूद हैं और उनका कहना है कि पार्टी अच्छे यहाँ पे जो है रिजल्ट लाए, इस बात की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बेरवा के सैनपा गांव को क्राफ्ट टूरिज्म विलेज बनाने पर सरकार गौर कर रही है, जिसके लिए महकमे ने खाका पेश किया। इन बातों का इजहार डायरेक्टर टूरिज्म हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स महमूद अहमद शाह ने किया। उन्होंने मजीद कहा कि श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिलने से यहाँ की दस्तकारी को मजीद तक़वियत मिलेगी। हमारे साथ मौजूद है महमूद अहमद शाह साहब। महमूद साहब, जिस तरीके से श्रीनगर को भी अवार्ड मिला है और यहाँ पे टीम भी आई थी, और क्या कुछ मकसद था अब टीम का जो वर्ल्ड काउंसिल का जो ऑफिशियल्स आए हैं, इसका मकसद क्या है? और ख़ास तौर पर अगर हम कश्मीर की बात करें, क्योंकि दुनिया भर में कश्मीर की दस्तकारी जो हैंडीक्राफ्ट्स है वो नंबर 1 पे सर फहरिस्त है, मशहूर है, तो क्या कुछ मज़ीद इसमें पेश रखता है? देखिए, पहले तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि ये आर्टिजन्स की ही मेहनत का नतीजा है कि श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। ये जहाँ हमारे जो सदियों से यहाँ हैंडीक्राफ्ट की एक सनत है और जिसको हमारे आर्टिस्ट ने जिंदा रखा, ये उनकी रिकॉग्निशन है। हमारी कोशिश ये है कि श्रीनगर, न सिर्फ श्रीनगर और श्रीनगर के हैंडीक्राफ्ट्स को पोछर मिले, बल्कि हमारे जो इर्द गिर्द के डिस्ट्रिक्ट से, चाहे कानिहामा हो या हमारे बहुत सारे ऐसे गाँव है जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट अभी भी सोनपा का गाँव है जहाँ पे लोग जुड़े हैं, बड़े तादाद में जुड़े हैं, इनको भी प्रमोट करें और इनको भी डिक्लेयर करें एज वर्ल्ड क्राफ्ट जो है विलेजेस या सिटीज़, तो उससे जो है और ज़्यादा फोकस मिलेगा। एक पहल हुई है, इसको आगे लेके हमको जाना है और हमने कोशिश की है कि इस पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने की, बायर को कॉन्फिडेंस देने की। अभी जो है जब भी बायर आता है शोरूम पे तो उसको ये डर रहता है माइंड में कि मैंने सही चीज़ खरीदी कि गलत चीज़ खरीदी। तो GI टैगिंग का जो हमने एप्लीकेशन लाया उससे काफ़ी हम कस्टमर ट्रस्ट को बिल्ड करने में कामयाब हुए। तो उससे क्या है कि एक जेन्युइन आर्टिज़न और जेन्युइन क्राफ्ट प्रमोट होता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती कि हमने जो है कोई डाउट, शक शुबा की गुंजाइश रखी। तो हमें चाहिए कि सबको कि GI टैगिंग पे फोकस करें, GI लेवल माल ही खरीदें और GI को ही प्रमोट करेंगे। उसी से जो है इस सारे
सनत को फिर से रिवाइव करने में मदद मिले। सोनपा की आपने बात की है, क्या आपके डिपार्टमेंट में ज़ेर गौर है कि सोनपा को भी, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़े हैं इस दस्तकारी के साथ, हैंडीक्राफ्ट्स के, क्या उसको वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स के विलेज के तौर पे तरक्की लाने की कोशिश की जाएगी? क्या ज़ेर गौर है डिपार्टमेंट? बिल्कुल, हमने ये प्रपोजल मूव किया हुआ है। हम चाहते हैं कि सोनपा को भी क्राफ्ट विलेज का दर्जा मिले, और सोनपा ही नहीं बाकी गांव भी है। कान्हामा को मिला है, हमारे जो है श्रीनगर बांडीपोरा रास्ते पे भी कुछ गांव है जहां बहुत हैंडीक्राफ्ट है। श्रीनगर पहलगाम रोड पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक आध क्राफ्ट विलेज हो। ऐसे बहुत जगहों पे हम कोशिश कर रहे हैं, तो होपफुली जो है ये इन चीज़ों में हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। हमारे साथ महमूद अहमद शाह साहब, और जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो हैंडीक्राफ्ट्स है उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, फ़रोग दिया जाएगा, और ये कोशिश की जा रही है। जिस तरह श्रीनगर को भी अवार्ड मिला है, और सोनपा की उन्होंने बात की है कि उनके ज़ेर गौर है कि उस गाँव को भी हम यानी हैंडीक्राफ्ट्स के नक्शे पे तरक्की दी जाएगी, ताकि वहाँ मज़ीद इस दस्तकारी को फ़रोग हासिल होगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं उनजर से मुनीर हुसैन हुर्रा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी मीट मटन। इंदौर में एमपीपीएससी का नकली पेपर बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने कई छात्रों से लिए थे पैसे। बलरामपुर में 32 किलो गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। 4 लाख से ज्यादा बताई जा रही गांजे की कीमत। मुंगेली में नाबालिग निकला बुजुर्ग का हत्यारा। बुजुर्ग ने नाबालिग से किया था मारपीट का प्रयास। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में रेस्क्यू के दौरान ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। पुलवामा जिले में एक वक्त नामसाइद हालात और दहशतगर्दी का गढ़ माना जाता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ जिला पुलवामा में भी कई तब्दीलियां रोनुमा हुई। पुलवामा अब दहशतगर्दी के बजाय खेल कूद में अपना नाम बना रहा है। जम्मू कश्मीर की तरक्की के साथ साथ ये जिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। पुलवामा जो कभी दूसरी चीजों पर अक्सर सुर्खियों में रहता था, ताहम गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान अब हालात इसके बिल्कुल बरक्स है। आज जहां पुलवामा में खेलकूद की सरगर्मियां उरूज पर चढ़ रही है, वहीं इन 5 बरसों के दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से अपनी नवीयत का पहला आलमी सतह का हॉकी टर्फ तामीर किया गया। 5 अगस्त 2019 के बाद हालात में सुधार आने से पुलवामा के कस्बों के साथ साथ दी इलाकों में मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में नौजवान मसरूफ है। इंतजामिया के साथ साथ रजाकार अफराद की जानिब से पुलवामा दिन रात के खेल मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। 2019 के बाद यहाँ पे जो चेंज आ गई वो विटनेस है और विजिबल है ग्राउंड लेवल पे। जो भी स्टेक होल्डर्स है वो इस चीज़ की सराही करते हैं कि कैसे उनको बिजनेसेस 300 थ्रू आउट द ईयर खुलने को मिले। अगर हम देखें स्टूडेंट्स ने भी अपने स्कूल्स बहुत ज़्यादा एंजॉय किए और तालीम भी हासिल की। अगर हम खेल कूद की बात करें तो खेल कूद का जो रुझान है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। अगर हम देखें कि पुलवामा के काफ़ी सारे यूथ जो मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे हम कबड्डी की बात करें या हॉकी की बात करें। यहाँ पे हॉकी टर्फ भी 2019 के बाद तैमीर की गई, जिसमें बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हुए। आप देख लीजिए, देयर हैड बीन अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन पुलवामा पर्टिकुलरली। पुलवामा जो किसी और चीज़ से जाना जाता था, आज किसी और चीज़ से जाना जाता है। तो जो खौफ का माहौल इससे पहले हुआ करता था, दैट इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड राइट एट द मोमेंट। देयर इज़, जो मैंने अभी बता दिया आपको, खेल कूद के मैदान से ही जो डे नाइट टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, तो आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि जो खौफ इससे पहले हुआ करता था कि दिन को भी नहीं खेल पाते थे, तो अभी वो जो खौफ है वो सारा एक पॉजिटिविटी में जो है ट्रांसफॉर्म हो गया है। पुलवामा को पहले ही ज़रई और बागबानी शोबे में कलीदी अहमियत हासिल है, लेकिन हालात कशीदा रहने से यहाँ के दीगर शोबों की तरह ही तालीमी सरगर्मियाँ काफी मुतासिर रहती थी। ताहम गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान हालात में बेहतरी आने से कारोबार के साथ साथ तालीमी सरगर्मियाँ बिना खलल जारी रही हैं। वहीं खेलकूद के बुनियादी ढांचे में भी काफी बेहतरी आई है। यही वजह है कि पुलवामा में नौजवान मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में मसरूफ रहकर गलत कामों से दूर रहते हैं। मैंने देखा है, विटनेस किया है, पिछले 4 साल में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है स्पोर्ट्स के एतबार से। अगर हम देखें, जितने स्पोर्ट्स हम पहले यहाँ पे खेलते थे उनमें काफ़ी इजाफा हुआ है। मतलब पहले हम बहुत ही कम स्पोर्ट्स खेल पाते थे, यूजुअली खाली क्रिकेट,
लेकिन अब अगर हम देखें तो एक तो हम बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं, लाइक बीट हॉकी, या अभी हमने बेसबॉल भी खेलना स्टार्ट करा है यहाँ पे, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। एंड अगर हम उनमें देखें तो अभी खाली आउटडोर स्पोर्ट्स ही नहीं, बल्कि जब हम इंडोर स्पोर्ट्स की बात भी करें तो काफ़ी सारी जगहों पे जो है इंडोर स्टेडियम्स भी अभी बना रहे हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे को ऑल राउंड डेवलपमेंट में बहुत मदद करती है। फिज़िकली इससे फिट रहता है इंसान, मेंटली फिट रहता है इंसान, एंड अकॉर्डिंगली वो एकेडमिकली भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एंड लाइकली जो हमने यहाँ पर जो ये टर्फ बना है पिछले सालों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स जो यहाँ पर प्रोग्राम हो रहे हैं, इनसे हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं स्पोर्ट्स में। और ये भी देखने में आया है कि गाँव में, हमारे ही गाँव में स्पोर्ट्स स्टेडियम बने हुए हैं और इनसे बहुत अच्छी तरह बच्चे परफॉर्म करते हैं स्पोर्ट्स में। हालात में बेहतरी आने से पुलवामा में खेलकूद की सरगर्मियां दिन रात जारी रहने से नौजवान खेलकूद की तरफ राग़िब हो रहे हैं, जबकि हुकूमत ने भी खेलकूद के ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कई तरक्याती मंसूबों को अमली जामा पहनाया है। पुलवामा से न्यूज़ 18 JKLH के लिए बिलाल खान की रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में साल 2019 के बाद सड़कों का जाल बिछाया गया, लोगों को काफी हद तक राहत मिली। दफा 370 की मनसूखी ने जम्मू कश्मीर में कई तब्दीलियां लाई, जम्मू कश्मीर में तरक्की और रोजगार के नए मौके पैदा हुए। देखिए रिपोर्ट। कुदरती हुस्न से मालामाल सब जिला त्राल में मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के तहत सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इन इलाकों तक सड़क पहुंचाई गई है जहां लोग इस जदीद दौर में इन अहम सहूलियात से महरूम थे। ताहम दफा 370 खत्म होने के बाद हुकूमत ने आजादाना तौर इन इलाकों में सड़कें तामीर की हैं, जिसकी मदद से इन इलाकों में डेवलपमेंट का नया दौर शुरू हो गया है। बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है 2019 के बाद। सड़कों का जाल बिछ गया है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, लोगों को बड़ी जबरदस्त सहूलियत है, हर घर में गाड़ी पहुंचती है। मैं ये कहूंगा कि बड़ी गाड़ी तो नहीं, लेकिन छोटी गाड़ी आप त्राल के हर आंगन में देखोगे खड़ी, चाहे वो पहाड़ों पे होगी, चाहे वो त्राल टाउन में हो, या चाहे कहीं दूर दराज पसमानदा इलाके में हो। तो इन चीजों को लेकर हम ये वाजे कहते हैं कि 2019 के बाद इलाके त्राल ने बहुत जबरदस्त तरक्की का जो दौर है वो चला है, और हम चाहते हैं कि इस दौर को और भी चालू रखा जाए। मकामी लोगों के मुताबिक त्राल में पिछले 70 सालों से इतनी तामीर और तरक्की नहीं हुई थी जितनी तरक्की इन 5 सालों में हुई है। उन्होंने बताया, दूर देहात में रहने वाले लोगों को ज्यादा राब्ता सड़क की परेशानी थी, लेकिन इन 5 सालों में जितनी तरक्की हुई है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, अब करीबन हर देहात में गाड़ी जाती है और खासकर सयाहती नक्शे पर लाए गए इलाकों तक भी सड़कें तामीर की गई, जिससे यहाँ के सयाहत को भी फरोग मिल रहा है। ओवरऑल जब देखा जाएगा तो रोड कनेक्टिविटी बढ़ गई है। जो हमारे यहाँ दूर दराज इलाके हैं जैसे जोस्तान वगैरह और जिसबल, इन इलाकों तक रोड पहुंचा है। इसमें कोई शक नहीं कि रोड कनेक्टिविटी किसी हद तक बढ़ चुकी है और अच्छी भी है। जनूबी कश्मीर का सब जिला त्राल मिलिटेंसी के दौर में सख्त मुतासिर रहा है, ताहम अब हालात में बेहतरी के साथ साथ ही इलाके में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हो गया है। सरकार ने तरजीही बुनियादों पर पहले सड़कों का काम शुरू किया है जो करीबन मुकम्मल होने वाला है, और सयाहती शोबे को आगे लेने के लिए भी काम शुरू किया गया है। 3 साल से रुकी पड़ी हुई थी ये डिमांड, मसला ये आज हल हो रहा है, और हम अपनी तरफ से गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस मसले को हल करके आज इसको अमली जामा पहनाकर इस पर मैग्नेटाइजेशन का काम मुकम्मल कर दिया। अब जरूरत इस बात की है कि त्राल में मजीद शोबों में तामीराती काम शुरू किए जाए ताकि लोग सुकून से जिंदगी गुजार सके। उम्मीद है कि सरकार तरक्की के इस नए दौर में जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके फराहम करने में मदद फराहम करेगी। कुदरती हुस्न से मालामाल सब जिला त्राल में 2019 के बाद सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। यहाँ उन इलाकों तक सड़कें पहुँचाई गई जहाँ सड़कें नहीं थी।
जहां लोगों को पैदल सफर तय करना पड़ता था, लेकिन आज ये लोग गाड़ियों में सफर करते हैं। वही अगर हम सयाहती मुकामात की बात करेंगे, सयाहती मुकामात तक भी जो सड़कें हैं वो तमीर की गई है। लोगों ने इलाके में मजीद सड़कें बनाने की सरकार से मांग की है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मेत्राल से सईद मंजूर। दफा 370 की मनसूखी के बाद गुरेज को पहली बार बिजली फराहम की गई और इस बिजली की बदौलत न सिर्फ ये खूबसूरत सरहदी खित्ता जगमगा उठा बल्कि इलाके को सयाहती एतबार से भी आगे बढ़ने का मौका मिला। देखिए रिपोर्ट। बांदीपुरा का सरहदी इलाका गुरेज मुल्क की आजादी के बाद बिजली से मुकम्मल तौर महरूम था। इस सरहदी इलाके में लोगों को जनरेटरों के जरिए सिर्फ कुछ घंटों के लिए बिजली फराहम की जाती थी। ताहम 26 नवंबर 2023 का दिन गुरेज के लिए एक यादगार दिन उस वक्त बन गया जब मुल्क की आजादी के बाद पहली बार इस इलाके में बिजली पहुंचाई गई। यूं गुरेज को दफा 370 के खात्मे के बाद बिजली की सूरत में एक तोहफा मिल गया। बिजली पहुंचते ही न सिर्फ ये खूबसूरत इलाका जगमगा उठा बल्कि सयाहती एतबार से ये इलाका नई बुलंदियों को छूने लगा, क्योंकि बिजली न होने की वजह से इस इलाके में मकामी लोगों के साथ साथ गुरेज जाने वाले सयाहों को भी काफी दिक्कतों का सामना था। मकामी लोगों का कहना था कि बिजली की फराहमी के बाद उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया है। मैं एलजी इंतज़ामिया का मशकूर हूँ इलाके गुरेज की तरफ से जिन जिन गाँवों को ये बिजली फराहम की गई वादी से। हालांकि इससे पहले भी हमें बिजली की सहूलियत यहाँ पे थी जो जनरेटर पर सिर्फ 6 या 5 घंटे चलती थी, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार 1947 से हमें बांडीपोरा से यहाँ पे बिजली सप्लाई की गई, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि बिजली न होने की वजह से इस इलाके में लोग जदीद इलेक्ट्रॉनिक आलात का इस्तेमाल भी न कर पाते थे, बल्कि इलाके में दिन भर तिजारती सरगर्मियां भी ठप पड़ी रहती थी। ताहम अब इस इलाके में लोग मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह बिजली से मुस्तफीद हो रहे हैं और ये इलाका तामीर और तरक्की के राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे पहले इस इलाके में लोगों को जनरेटरों के जरिए सिर्फ कुछ घंटों के लिए बिजली फराहम की जाती थी। ताहम अब मंजरनामा यह है कि अब मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह इस सरहदी खिते के लोगों को भी बिजली देखने को मिल रही है। मुकामी लोगों का कहना है कि इस बिजली की वजह से इस इलाके में जो तामीर और तरक्की है उसको एक नई सिमत मिल गई है। उम्मीद की जा सकती है कि इस इलाके में तामीर और तरक्की का दौर यूं ही चलता रहेगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए बांडीपोरा से मैं मोहम्मद सईद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आया खौफनाक वीडियो, बेहद जोखिम के बीच लोगों को बचाने की कोशिशें जारी। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश से कोलकाता एयरपोर्ट हुआ जलमग्न, कई घंटे तक पार्किंग वे पर भरा रहा पानी। अयोध्या में सरयू नदी में 2 नाव की टक्कर, एक नाव पलटी, नाव में सवार 9 में से 8 लोग बचाए गए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मुश्किल हालात के बीच रेस्क्यू में जुटी सेना ने उफनती नदी के ऊपर बनाया पुल, अस्थायी पुल के जरिए लोगों को रेस्क्यू की कोशिश। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में भारी बारिश से उफान पर झूमी नदी, खतरे के निशान से ऊपर पहुंची। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के तर्जुमान और सीनियर लीडर रविंद्र शर्मा ने राजौरी का दौरा किया और पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। उन्होंने दहशतगर्दी में इजाफे पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि हुकूमत के तमाम दावे झूठे साबित हुए हैं। रविंद्र शर्मा ने दहशतगर्दी पर काबू पाने में नाकामी पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने सरकार से फैसलाकुन कार्रवाई, मजबूत पॉलिसी और इंसदाद बगावत के मौसर इक़दाम का मुतालबा किया। लेकिन हम कोशिश करेंगे अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, मजदूर के लिए, महिला के लिए और आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर, मिड डे मील वर्कर, तमाम वर्ग आज जो है वो परेशान है। उनको 10 साल से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई और बड़े बड़े वादे इन्होंने किया कि भाई हम करेंगे आतंकवाद। आप देख लो, यूटी बना करके इन्होंने दावा किया था कि पहले नोटबंदी से आतंकवाद खत्म होगा, यूटी के बाद तो बिल्कुल खत्म होगा। 10 साल से ये कहते थे पहले कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ बंधे हैं, आज 10 साल से इन्होंने खोले हुए। आज 2019 के बाद तो सारी कंट्रोल अमित शाह जी और होम मिनिस्ट्री के पास, और अब जो है यहाँ जो हालात खराब हैं, एक तो उसको काबू करें। हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। टेलीमॉन सेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस श्रीनगर के रहनवारी में चलाया जा रहा है। इस इंस्टीट्यूट में 14,416 पर 2400 घंटे खिदमत फराहम की जा रही है। इस सेंटर में जहनी तौर पर बीमार लोगों की टेलीमेंटल हेल्थ काउंसलिंग के जरिए मदद की जाती है। यहाँ मौजूद मुशीरों ने कहा, काउंसलिंग के जरिए कई खुदकुशियों को रोका है और जहनी तौर पर बीमार मरीजों का इलाज किया है। डॉक्टर अदीबा ने न्यूज़ 18 के लिए से बात की। डिस्ट्रेस कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, जिसके लिए ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है कि हम डिस्ट्रेस मैनेज करते हैं, और उसके बगैर भी बहुत सारी सुसाइडल कॉल्स आती है, सेल्फ हार्म कॉल्स आती है और अदर डोमेस्टिक वायलेंस जिसमें होता है कोई लड़की का या किसी और तरीके से जो भी कॉल्स होती है, डिप्रेशन पेशेंट्स की, और भी बहुत सारी कॉल्स होती है जो हम यहाँ पे हैंडल कर पाते हैं। समटाइम्स कभी ऐसी सुसाइडल कॉल आती है कि हम एक मोमेंट पे उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, डी एस्केलेट कर पाते कोई कॉल, लेकिन कोई नहीं हो पाती है। एट दैट मोमेंट हम वो कॉल एस्केलेट करते हैं, हमारे डॉक्टर्स जो हमारे साथ ऑन कॉल होते हैं उस टाइम, उनको फिर आफ्टर दैट वो प्रोसीजर हैंडल कर पाते हैं। मैक्सिमम कॉल्स जो है वो डिस्ट्रेस कॉल्स आती हैं। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, फिर डिप्रेशन के अंडरलाइंग कॉजेज़ होते हैं, या एंग्जाइटी जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेन्स हो गया, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो गए, बच्चे कॉल करते हैं लाइक एजुकेशनल इश्यूज़, या फैमिली टर्मोइल, या नई नई शादी होगी तो एडजस्टमेंट इश्यूज़। तो दीज आर द कॉल्स जो हम यूजुअली अटेंड करते हैं। लेकिन इसके बगैर जनरल OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, या इवन अटेंडेंट्स फ़ोन करते हैं, द केयर गिवर्स ऑफ साइकोटिक पेशेंट्स, दे ऑल्सो कॉल। रिगार्डिंग मेडिकेशंस हमने फैसिलिटी रखी है। फॉर एग्जांपल ये जो हमने ऑलरेडी अगर पेशेंट देखा है इन OPD, वी गिव देम नंबर कि इन केस अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो, आप जो अवेलेबल साइकाइट्रिस्ट है तो आप उसको कॉल एस्केलेट होती है, क्योंकि यूजुअली जो कॉल जाती है वो काउंसलर अटेंड करते हैं। अगर वो काउंसलर को डायरेक्ट बोलेंगे हमें साइकाइट्रिस्ट से बात करनी है, तो जो भी ऑन कॉल साइकाइट्रिस्ट उस डे पे होगा 24/7 उस पर कॉल जाएगी। तो वो पेशेंट ऑलरेडी बोलता है मैं ये मेडिकेशंस ले रहा हूँ। इवन के साइड इफ़ेक्ट्स भी, अगर हमें कोई दवाई बंद करनी होगी, वी कैन टेल देम इसको स्टॉप करो, कल हमें मिलने आ जाओ। इट इज़ लाइक दैट। अदरवाइज जो सेशंस हैं, काउंसलिंग सेशंस, वो हमारे काउंसलर्स देते हैं। सफाई और माहौलियाती शऊर को फरोग देने की तरफ एक अहम पेशरफ्त करते हुए किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर देवंश यादव ने स्वच्छता संग्राम पहल के जारी स्वच्छता पखवाड़ा के तहत तारीखी चौगन ग्राउंड में एक वसी स्वच्छता ड्राइव का आगाज किया। इंतजामिया की जानिब से चौगन ग्राउंड मशहूर पार्क इस ड्राइव के लिए मुंतखब किया गया था। जहाँ पे लोग बाहर से वेस्ट डाल रहे हैं, उन जगहों पे CCTV का होना ज़रूरी है। उसके अलावा म्यूनिसिपैलिटी और KDA की टीम यहाँ पे काम कर रही है। मुझे लगता है पेंटिंग और बाकी सारे काम भी लगे हुए हैं। पीछे एक हमारा लाइट एंड साउंड शो अभी बन के तैयार होने वाला है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमको कोशिश करनी है कि एफर्ट्स बने रहें, और ये कोई एक दिन का काम नहीं और ये कोई कंप्लीशन का काम नहीं, ये कंटिन्यूअस काम है। तो हम लोग इसमें लगे रहेंगे ताकि जो चौगान हमारी किश्तवाड़ की शान है, ये अपनी शान बरकरार। यहाँ पे जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, अभी TRC के बाहर वाला भी जो गेट है उसको भी बंद कर दिया गया है। तो मुझे लगता है जितने भी मेन गेट्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, अभी नहीं हुए हैं तो भी कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी 4 व्हीलर एंटर ना करे। 2 व्हीलर्स के लिए जो पेडेस्ट्रियन के रास्ते से अगर कोई बाइक आती है तो उसके लिए हमने पुलिस को भी कई बार हिदायत दी है कि इसका कार्रवाई। आरएसपुरा के इलाके मीरा साहब इलाके में वाक़ शहीद भगत सिंह पार्क की खस्ता हाली पर लोगों ने बरहमी का इजहार किया। उनका कहना है कि पार्क की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि पार्क के अंदर बड़ी घास उग गई है। इंतजामिया की जानिब से इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और ना ही इस पार्क की सफाई की जा रही। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि लाखों रुपए की लागत से बनने वाली इस पार्क की सफाई कराई जाए। पार्क है,
हमारे यहाँ जो इस पार्क में बहुत हालत खस्ता है। यहाँ घास वगैरह बहुत ज़्यादा है और सांप कीड़े का डर है। उस वजह से जो लोग यहाँ आते थे, यहाँ जो एक्सरसाइज के प्लांट्स वगैरह लगे हैं और यहाँ जो लोग आते थे सैर यहाँ पार्क का सुविधा लेने के लिए, वो नहीं ले पा रहे। हमारे यहाँ पे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी की एक स्टैचू यहाँ पे लगाया था, तो काफ़ी यंग जनरेशन काफ़ी प्रेरित हुई थी। तो उसके बाद हमारी पंचायत की तरफ से और वीडियो डिपार्टमेंट की तरफ से हमें एक सौगात दी गई, इसको एक पार्क बना दिया गया और अच्छी पार्क बनाई। देखिए आप, काफ़ी लाइटिंग वगैरह, पाथ वगैरह और देन ये ओपन जिम भी लगाई गई। हम उसकी सराहना करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं कि हमारी पंचायत द्वारा वीडियो डिपार्टमेंट द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया और हम लोगों को ये सौगात दी गई। खाग पुष्कर के त्रापे में बुकबाज क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया और ये फाइनल मैच बीरवा, जिमखाने और IPL पुष्कर की टीमों के दरमियान खेला, जिसमें बीरवा जिमखाने ने जीत दर्ज की। इस मैच की तकरीब पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और खास साहब हल्के के इंचार्ज और साबिका MLC एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट मेहमान खसूसी थे। उनके हमरा मशहूर अदीब व शायर अब्दुल रशीद आकाश और दीगर शख्सियात मौजूद थे। इसके साथ एक दिली लगाव है सपोर्टर्स के साथ और ख़ासकर नौजवानों के साथ। जहां कहीं भी किसी भी टीम का फाइनल होता है, जैसे आज जिमखाना, बीरवा और पुष्कर, ये IPL है, ये छोटी टीम इस बीरवा खाग इस एरिया की नहीं है, 32 टीमें हिस्सा ले रही थी। Congratulate them for winning the trophy here. Coming to the ground, I think the facilities here, we are lacking the basic facilities here. It is very, very disgusting that the drinking water facility is not here. कि जो त्रापे में ये टूर्नामेंट्स इनाकाद करते हैं, बहुत अच्छा टूर्नामेंट्स निकालते हैं। एंड और मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से कि हमारे साइड में खासकर बीरवा, खाग, इस ज़िले बड़गाम में ज़्यादातर ग्राउंड्स नहीं है। वी डोंट हैव ग्राउंड्स, वी डोंट हैव जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती है प्लेयर्स के लिए, वो नहीं है। और ये लोकली लड़के आते हैं, टूर्नामेंट्स इनाकाद करते हैं, लोगों को बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं स्पोर्ट्स की। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कई घंटों से मुसलसल बारिश के दरमियान डिप्टी कमिश्नर रामबन ने एक हुक्मनामा जारी किया। लोगों से अपील की गई कि वो दरियाए चिनाब और दीगर नदियों और नदी नालों को अबूर न करें, क्योंकि ख़राब मौसम के दौरान लोग अक्सर सामान ले जाते हैं और नदी नालों से उन्हें हर वक्त गुजरना पड़ता है। जानो माल के नुकसान का खतरा रहता है। इसी वजह से इंतजामिया रामबन ने ये वार्निंग जारी की। महकमे मौसमियात की तरफ से जम्मू कश्मीर में 3, 4 और 5 अगस्त को तेज़ बारिश का इम्कान है। इस खराब मौसम में खासकर दरियाए चिनाब या फिर नदी नालों की अगर हम बात करें, बारिश की वजह से हमेशा सैलाब रहने का खतरा रहता है। कल डिप्टी कमिश्नर रामबन ने एक ऑर्डर इशू किया है, जिसमें यह बताया गया है कि इस खराब मौसम में खासकर लोगों को दरियाए चिनाब या फिर इन नदी नालों का रुख ना करें, क्योंकि अक्सर यही देखा गया है कि लोग अपना माल मवेशी लेकर या फिर बारिश की वजह से जब दरिया चिनाब में लकड़ी बहती है तो लोग रिस्क लेकर इस दरिया चिनाब का रुख करते हैं और लकड़ी पकड़ने की कोशिश करते हैं। लोगों का नुकसान या फिर जानी या माली नुकसान ना हो, इंतज़ामिया की तरफ से पहले ही वार्निंग दी गई है। जब तक इस मौसम में सुधार ना आए तब तक लोगों से हिदायत की है कि वो दरिया चिनाब या फिर नदी नालों का रुख ना करें। महकमे मौसमियात की तरफ से आने वाले कुछ समय में तेज़ बारिश का इम्कान भी है। नेटवर्क 18 के लिए आतिफ लोन। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल का दूर उफ्तादा गांव हंदवारा में राब्ता सड़क और आबपाशी नहर इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके की आबपाशी नहर की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। बारिश होने के साथ ही नहर का पानी सड़क पर आ जाता है, जिसकी वजह से सड़क की हालत खस्ता हो गई है। लोगों के मुताबिक चंद साल कबल ही सड़क में एकदम बिछाया गया था, लेकिन नहर के पानी ने सड़क को ख़राब कर दिया। कई बार बारिश होने के बाद नहर का पानी घरों के अंदर भी दाखिल हुआ, जिसकी वजह से इलाके के लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं।
खतरनाक खतर बसान पे रोत कित नान त्रोड़ हेत क्या बेल वेल हेत यव ते द्राय साढ़ का रात हज गांव पे कोर ऐलान मस्जिद पे तुम नीरू सा सारी अद द्राय गांव अद दिख त्रोड़ पे कन बाल बाल बचान गांव हज बचे 2-3 लट गो यम डैमेज गए 2-3 लट अत आब त्रट वसान यह खुदा सद कहर अत हेको कर कहें अलबत् ये पे कन काव कोल चलान यह जन थोड़ा बंड अगर गया यह बचा सड़क तह बचा गांव तह बचा सोन अपील यह अगर ये गोड़े काव कोल संभालान पे कन तो बचाओ गांव नंबर 2 त्राहन मैगडम ड्रेनिंग करहन तो बार बार कर अपील कह गवर्नमेंटस पे ना रोत कित रूद तमें बढ़ो सड़क तम सो पूरा नुकसान ये गाँवस मज कह दुकान तव मस्जिद शरीफ तव घर वाल तव पे रोत कित तो पे कोर थोड़ा बहुत त्रोड़ वोड़ कर मरम्मत वो तुहद चैनल वन मुतलका हाकिम ये तम दिन नजर तो बे कर ड्रेनेज सिस्टम ठीक अशवाद दुख दोक करो यह ठीक तो पे नजर कहीं तो हाकिम योर सिर्फ एस्टिमेट बनत मे 13.5 लाख अख एस्टिमेट दितमुत यमो सह तती सह पे पड़े ड्रेनिंग सिस्टम करो ठीक योकुन पे कहीं वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। इतनी सी सैलरी। महाराष्ट्र के कसारा इगतपुरी के बीच हुआ लैंडस्लाइड, सुरंग के पास रेलवे ट्रैक पर गिरे पत्थर। रूस ने सेवास्तोपोल में यूक्रेन के हमले की जारी तस्वीरें की। मॉस्को ने हमले में अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। समाजी और सियासी रहनुमा मुदस्सिर अहमद ने बांडीपुरा के शाहगुंड गांव में इज्तिमा से खिताब किया और उन्होंने रिवायती खानदानी सियासत को चैलेंज करने का अहद किया है, जिसका तवील अरसे से खित्ते पर गलबा रहा है। उन्होंने क़यादत के नए दौर की ज़रूरत और नौजवानों पर जोर दिया कि वो आगे आएं और मुआशरे में इंतहाई ज़रूरी तब्दीली लाने के लिए सियासत में शामिल हों। उन्होंने मौजूदा सियासी निज़ाम पर तनकीद की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वो आम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ख़ानदानी सियासत की बेड़ियों से आज़ाद हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें ताज़ा ख्यालात, नई तवन्नाई और लोगों की नुमाइंदगी करने वाले क़यादत की ज़रूरत है। 30 या 40 सालों से करते आए लोग उस पॉलिटिक्स को हम दफन करना चाहते, क्योंकि उसमें खाली इस्तेसाल हुआ और अब जवान जाग गया है। जवान को पता है कि मेरे लिए कौन सा रास्ता ठीक है और हम जवानों को यही बात समझाने की कोशिश में लगे हुए कि आप खुद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लो, जैसे उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में लिया। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले इलेक्शनों में रिजल्ट कुछ डिफरेंट ही होगा। जो यहाँ पे खानदानी राज पिछले कई सालों से चल रहा है वो अब चलने वाला नहीं है। मागा में मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने हमारी कोल यानी नदी की शान रफ्ता बहाल रखने और NTRF मागाम से पुलिस स्टेशन मागाम तक गैर कानूनी तजावुज़ात हटाने की मांग की। ये मांग एक ऐसे वक्त लोगों की जानिब से सामने आई जब मागाम में NTRF यानी नारपल टंगमर्ग रोड से पुलिस स्टेशन मागाम तक सरकार की तरफ से एक रोड तामीर हो रहा है, जिसकी तामीर के दौरान मुतल्लिका महकमे ने सन कॉल का कुछ हिस्सा रोड के साथ मिलाकर हज़फ किया, जिससे हमारे कॉल का वजूद खतरे में पड़ गया। किसानों और आम लोगों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हमारी कॉल की शान रफ्ता बहाल करने के साथ गैर कानूनी तजावुज़ात को भी हटाया जाए। जो कॉल हमरी है, जब हमने सुना है ये इसको इंक्रोमेंट किया डिपार्टमेंट ने, रोड बना रहे हैं, हम रोड के ख़िलाफ़ नहीं है। सबसे पहले ये आश्वासन कर देते हैं कि हम रोड के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर उसके साथ साथ हमारा जो असली शहरग है कोल का, जहाँ से हम आपाशी, बटपोरा, कान्युमा, अग्रिकलान, नूरीपोरा और क्या नाम है इसका आरचंद्रमा को जा रहा है अग्रिकलान को, तो वो ऑलरेडी उन्होंने कैप्चर किया है। इस वक्त जो काम हो रहा है ये टोटल गलत हो रहा है। जो हमारी कोल है ये हमारे गांव से जाते हैं, ये पहले आते हैं मागामा से जब आते हैं तो इन्होंने यहाँ पर रोड बना दिए। रोड की हम मुखालफत नहीं करते हैं, जो रोड है वो रोड रहने दे, मगर जो अपना हमें कॉल है, हक है अपने गाँव का, वो हमें
उन्होंने उसको रोड के साथ हाँ रोड के साथ मिलाते हैं। ये 20 फुट के 18 फुट बनाते रोड। अपने ज़मीन वाले जो आगे वाले ज़मीन वाला वो कुछ नहीं छोड़ता है, आगे ये सब कुछ कोल नदी जो है ये नदी से बनाते हैं। यहाँ रोड के साथ कुछ हिस्सा मिलाया गया है, उसको बहाल किया जाए और उसको बाजियाब कर दिया जाएगा, और ताकि लोगों को दिक्कतें ना आए। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर गौर करे और जल्द जो जहाँ मागाम पुलिस स्टेशन से और मेन मार्केट तक जहाँ पे भी गैर कानूनी तौर पे लोगों ने एनक्रोच किया है इस कोल पर, और उसको भी बहाल किया जाए, बाजियाब किया जाए। और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे जल्द इकदाम उठाए और इस पे कार्रवाई करें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन खुर्रम। जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में धान के खेतों में बैक्टीरियल बेलेटी नामी बीमारी ने किसानों की नींद हराम कर दी। अमीराबाद नामी गांव में इस बीमारी ने वसी अराजी को अपनी लपेट में लिया, जिससे किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि वो रिवायती बीज बोते थे तो इस किस्म की बीमारियां नहीं लग जाती थी, लेकिन अब की बार महकमे ज़राअत ने उन्हें बीज फराहम किए और अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। महकमे ज़राअत के एक ऑफिसर रफीक अहमद राठर ने बताया कि मौसमी तब्दीली के साथ साथ किसानों की जानिब से ज़्यादा मिकदार में खाद डालने की वजह से ये बीमारी फैल गई है। एग्रीकल्चर वाले बेवल तो आज यूल नीरान सफेद सफेद तो लिहाजा कर क्या करो अत गोस क्या 24 घंटन आब बुजन यह नंबल कशर पे नंबले आए जमीन वह गुजारिश मेहरबानी कर बड़न अफसरन ये दीता नजर ये क्या दलील एग्रीकल्चर वाले बेवल दिवान गोत पे गर कर तजुर्ब पे दिहान जमींदारन तुम अफसरन तान दपुक हे अगर बेवल दितमुत जमींदार बिचार कर तुम परेशान हाल सहर यो नेरान रेतन 8-9 सुबह 6 रेतन सुबह बत नेर प्रेत कस पे आय कड़ान बिचार जड़ मुलाजिम वलाजिम क्या जमींदार यह मजूरी कर। ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहने की वजह से इसमें ये डिजीज़ पैदा होती है। जो डिजीज़ के जो स्पोर्स है जरासीम है वो पैदा हो जाती है और जिससे ये डिजीज़ लग जाती है इसमें। इसलिए हम लोगों ने उनको कहा एक फंगिसाइड का नाम दिया है उनको, और वो इस फंगिसाइड का इस्तेमाल करे टाइम पे और ये कंट्रोल हो सकती है। अगर इसको टाइम पे स्प्रे नहीं होगी तो ये कंट्रोल नहीं हो पाएगी। इसलिए जो फार्मर्स ऑफ अमीराबाद है वो स्प्रे करे, जो हम लोगों ने उनको कल कहा है उस फंगिसाइड का स्प्रे करे और ये डिजीज़ कंट्रोल टाइम पे हो सकती है। माहेश्वरवा में मुख्तलिफ मंदिरों में पूजा का सिलसिला जारी है और इस दौरान पुंछ जिले के मींढर सब डिवीजन के दूर उफ्तादा आदि गांवों से रामकुंड तक पैदल जुलूस निकाला गया। जुलूस में मुख्तलिफ इलाके के लोगों ने शिरकत की। यह सफर शिव मंदिर अड़ी से शुरू हुआ और रामकुंड यात्री मकाम पर पहुंचा, जहां से कलश भरने के बाद मंदिर वापस आया और भगवान शिव पर पानी का मसा किया। और इस कलश यात्रा का एहतमाम रंजीत शर्मा और रोहित शर्मा ने किया था, जिसमें ख्वातीन, बच्चों और मर्दों ने शिरकत की। मास है, ये सनातन धर्म में इसकी बड़ी मान्यता है। यहाँ पूरे भारतवर्ष में भगवान भोलेनाथ के जो अनुयायी भक्त हैं वो अपने पवित्र स्थानों में जाकर स्नान करते हैं और भोलेनाथ का पूजन करते हैं। उसी संदर्भ में इस पवित्र मास में हमने जो सावन का पहला सोमवार था इसमें हमने यात्रा की थी शिव मंदिर अड़ी से बाबा बुड्ढा अमरनाथ के लिए। आज जो दूसरी पद यात्रा हमारी शिव मंदिर अड़ी से रामकुंड में निकाली गई है, जहां श्रद्धालुओं ने पवित्र कुंडों में अपना जो स्नान किया, वहां पर भगवान की पूजा अर्चना की और वहां से पैदल चलकर अपने कलश जो है वो पवित्र जल उसमें डालकर भगवान शिव के जो मंदिर शिव मंदिर अड़ी है वहाँ जाकर पूजा अर्चना होगी और भगवान भोलेनाथ का शिव अभिषेक किया जाएगा। ये रामकुंड तीर्थ से जो है कलश जल भर के लाए हैं और इस जल से जो है अपने इष्ट देव भगवान भूतनाथ विश्वनाथ भगवान शंकर का जो है हम अभिषेक करेंगे। एक एक कदम ये जो कलश सिर पर ले करके मेरी माताएं, बेटियां, बहनें, बच्चियां जो आ रही हैं, ये मेरे नौजवान जो आप देख रहे हो, एक एक कदम पर इनको 100 अश्वमेध यज्ञ का जो है फल मिलता है। अदबी मरकज़ कमराज की तरफ से मरकज़ के सदर दफ्तर वाक़े कानसपुरा बारामूला में एक पुरवक़ार हुसैनी मुशायरे का एहतमाम किया गया और इस मुक़द्दस और बाबरकत महफिल की सदारत नामवर कश्मीरी शायरा प्रोफेसर नसीम शिफाई ने की। साहित्य एकेडमी नई दिल्ली के कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर प्रोफेसर शाद रमज़ान ने तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। ऐवान सदारत में उनके साथ नावर अदीब, शायर जनाब फयाज तेलगामी, फयाज दिलबर और अदबी मरकज़ कमराज के सदर जनाब मोहम्मद अमीन भट्ट भी शामिल रहे।
तक़रीब के इब्तिदा में मोहम्मद अफजल ने तिलावत कलाम पाक पेश किया, जबकि मीर शाहनवाज ने नात रसूल पेश की। दफा 370 की मनसूखी के बाद सेहत के मैदान में काफी कामयाबियां देखने को मिली। रिकॉर्ड तादाद में सयाह आए। जहां विंटर स्पोर्ट्स के फरोग के लिए खेलो इंडिया का इनेकाद किया गया, तो वहीं गंडोला को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस डिजिटलाइज बनाया गया और पहली बार गुज़िश्ता माली सालों में गंडोला की आमदनी 210 करोड़ हुई है। पेश गुलमर्ग की खास रिपोर्ट। दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में जहां हालात बेहतर हुए, तो वहीं सयाहती एतबार से भी सयाहों में गैर मामूली इजाफा हुआ और 2019 के बाद रिकॉर्ड तादाद में सयाहों ने कश्मीर खासकर गुलमर्ग की सैर करके यहाँ के हसीन नज़ारों से लुत्फअंदोज हुए। 2019 से जून 2024 तक 49,33,245 सयाहों ने गुलमर्ग की सैर की, जिनमें 31,869 गैर मुल्की सयाह भी शामिल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अमन, खुशहाली और भाईचारा यहाँ पे कायम रहे और तरक्की इससे ज़्यादा हो जाए। हम ये उम्मीद करते हैं कि टूरिज़म भी बढ़े, यहाँ का ट्रेड भी बढ़े, इंडस्ट्री भी बढ़े, हर एक चीज़। लेकिन शर्त यह है कि यहाँ अमन अमान कायम रहे। तो ये सबसे बड़ी जो बहुत बड़ी उपलब्धि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो उन्होंने इस स्टेट पे जो है तवज्जो दिया है और जो हमारे सामने इस वक्त दिख रहा है। जो यहाँ पे केबल कार प्रोजेक्ट है गंडोला का, और उसमें काफ़ी रेवेन्यू आया है बहुत बड़ी तादाद में, जिसका ज़िक्र पार्लियामेंट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया है। दिख रहा है कि डेवलपमेंट के लिहाज से गुलमर्ग छाई हुई है और टूरिज़म बढ़ा है, और कहाँ तक बढ़ा है, किस तरह बढ़ा है, और वो तो सब देख ही रहे हैं। दफा 370 की मनसूखी के बाद गुलमर्ग में गुलमर्ग गंडोला को माली साल 2023-24 में 110 करोड़ से ज्यादा आमदनी हासिल हुई। वहीं 2022-23 में 100 करोड़ से ज्यादा आमदनी हासिल हुई। इस तरह गुज़िश्ता 2 माली सालों के दौरान 210 करोड़ से ज्यादा की आमदनी हासिल हुई, जिसका तज़किरा पार्लियामेंट में भी मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने किया। इतना ही नहीं बल्कि गुलमर्ग में इसी माली साल में पहली बार 10 लाख से ज्यादा सयाहों ने गंडोला की सवारी की। दफा 370 की मनसूखी के बाद गुलमर्ग में 80 की दहाई के गंडोला के सेकेंड फेज को मौजूदा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस डिजिटलाइज बनाया गया और इसकी मुकम्मल तौर मौजूद जदीद टेक्नोलॉजी के तहत इलेक्ट्रिक अपग्रेडेशन हुई है। गुलमर्ग गंडोला दुनिया की मशहूर तरीन रोपवे है। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग इस फेज को मजीद तरक्की देने में मसरूफ अमल है। इस दौरान एडिशनल स्की लिफ्ट भी बनाए गए, जिससे स्की की तरबियत लेने में आसाइश हो रही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो गुलमर्ग में होती है, इससे बहुत सारे लड़कों को अच्छा प्लेटफार्म मिलता है, क्योंकि वो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ विंटर में होती है यहाँ गुलमर्ग में, तो बहुत कुछ गेम्स में हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। और जो एथलीट्स बहुत सारी जगहों से आउटसाइड इंडिया से आ रहे हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिला है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि अगली बार जो विंटर गेम्स गुलमर्ग में होंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लड़के एथलीट्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपको पता ही है कि रिसेंटली हमारा जो एक लड़का नौजवान जो गुलमर्ग का आरिफ खान, जिसको रिसेंटली ओलंपिक में भी खेलने का मौका मिला, तो हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है इन चीज़ों से कि नहीं, हमारा भी कोई लड़का जो ओलंपिक में परफॉर्म कर रहा है। गुलमर्ग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया विजन के तहत ही अब तक 4 एडिशन खेलो इंडिया गेम्स के मुकाबले हुए हैं, जिनमें मुल्क की तमाम रियासतों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यहाँ से दुनिया को ये पैगाम दिया कि वाकई ये जगह विंटर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया भर में अहम और खास है। गुलमर्ग में बैनुल-अक़वामी सतह के स्की स्लोप्स मौजूद हैं। इन्हीं स्लोप्स से आरिफ खान ने ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की और दीगर खिलाड़ियों ने भी मुख्तलिफ जगहों पर मुल्क की नुमाइंदगी की। गुलमर्ग में खेलो इंडिया के इनेकाद से विंटर स्पोर्ट्स को काफी बूस्ट हासिल हुआ है और ज्यादा से ज्यादा नौजवान अब विंटर स्पोर्ट्स में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं। खेलो इंडिया हुआ है और उसमें यहाँ के नौजवान बच्चियों को मौका मिला है उसमें हिस्सा लेने का। वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और उसके बाद जो यहाँ का आरिफ खान है, उसने ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया और वहाँ पे वो मेडल लेके आ गया। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल है जो गुलमर्ग में खेलो इंडिया हुआ, और यहाँ के बैरूनी स्टेट से जो हमारी यूटी में लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, उन्होंने उसमें शिरकत की है और खेला है।
दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद सयाहती मकाम गुलमर्ग में मुख्तलिफ तरह की तब्दीलियाँ रोनमा हुई और जिससे सयाहों की आमद में इजाफा हुआ। अगरचे गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स और बैनुल अक़वामी सतह के स्लोप्स के एतबार से मशहूर जगह है, तो वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया विजन के तहत गुलमर्ग में भी अब तक खेलो इंडिया के 4 एडिशन के मुकाबले कराए गए हैं, जिनमें मुल्क की तमाम रियासतों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं गुलमर्ग गंडोला को गुज़श्ता 2 माली सालों के दौरान 2010 करोड़ से ज़्यादा आमदनी हासिल होने से मज़ीद तक़वियत मिली और गुलमर्ग गंडोला को एक संगमील हासिल हुआ। अमन बहाली से यहाँ की सयाहत को तक़वियत मिली और अब उम्मीद यही करते हैं कि ये तरक्की और अमन का दौर और सिलसिला जारी रहे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।